एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर बाराबंकी से है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से शासकीय संपत्तियों के अवैध कब्जों के खिलाफ है। ग्रामवासियों की समस्याओं को लेकर के आजाद समाज पार्टी के पूर्व सेक्टर अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए और सार्वजनिक प्रयोग में तालाब जो मिट्टी डाले गए हैं, साथ ही घूर और गड्ढे, इसके साथ ही जमीन पर जो भी अवैध निर्माण किया गया है उसको तत्काल हटाए जाने के लिए आज से अपने परिवार सहित धरना शुरू कर दिया है। और उनका कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का निस्तारण 2 दिन में नहीं होता है तो 2 दिन बाद से भूख हड़ताल पर परिवार सहित बैठेंगे। जनता को जागरूक करते हुए विभिन्न पोर्टल और शासकीय नंबर जारी कर रहे हैं ताकि जनता सीधे सरकार को अवैध कब्जेदारों के संदर्भ में सूचना दे सके। हमारा नाम है दुर्गा प्रसाद साहब, मैं बसारी से आया हूँ। मामला है साहब, प्रधान और प्रधान के भाई लोग सब घूर गड्ढा में घर बनवा लिया है, तालाब भी पाट लिया है। पाट के प्रधान ने अपने अपने पट्टेदारी में सब बांट दिया है। पहले नेकपाल को फोन किया तो वो नापने रोकने गया, तो जब वहाँ गया तो वहाँ हड़काया उनको कि जो है घूर गड्ढे में आप क्यों बनवा रहे हैं, नामा है कि आपका खेत है कि आपका घर है, क्यों यहाँ पे बनवा रहे हैं। तो वो रोक दिया। रोकने के बाद जब वो चले गए हैं तो उसके दूसरे दिन फिर उठवाने लगे। तब हमने तहसील को आया, प्रार्थना पत्र दिया साहब। प्रार्थना पत्र दिया तब नायब कानगो और नेकपाल फिर नापने गए, तो नेकपाल और प्रधान की मिली भगत से वो बताया कि जो है ये यहाँ पे घूर गड्ढे नहीं है, आबादी है। जबकि नक्शा पे साहब आबादी का नंबर नहीं है और घूर गड्ढा का साफ साफ नंबर है। कौन सा गांव है? बसारी है साहब। तहसील कौन सी है? फतेहपुर। धरना कब से दे रहे हो? धरना आज सुबह से साहब दे रहे हैं। ठीक। हमारा नाम है दुर्गा प्रसाद साहब। देवास जिले के कर्नावद, करेश्वर और इसके साथ ही इंडेंट गैस एजेंसी, जिसमें कि कई प्रकार के अनियमितता दिखाई दे रही है। यह एजेंसी हाट पिपलिया के जोशी परिवार की है, जो अपने पूर्वजों के नाम को धूमिल कर रहे हैं, जो सीएम पद तक रह चुके हैं। बता दें कि कर्नावद के पत्रकार सलीम मंसूरी खोजी के नाम से पिछले कई वर्षों से गैस कनेक्शन लिया गया है, जिसकी एक डायरी भी गैस कनेक्शन के दौरान दी गई थी। पत्रकार द्वारा गैस एजेंसी पर पुरानी डायरी जमा करवा दी गई थी, जिसको लेकर के करीब 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन करेश्वर इंडेंट गैस एजेंसी द्वारा आज तक नई डायरी बना करके नहीं दी गई है। उपभोक्ता द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। मेरा नाम सलीम मंसूरी पत्रकार है। मेरे द्वारा इंडेन कर्णेश्वर गैस एजेंसी का कनेक्शन करीब 10 वर्ष पुराना लिया गया है। मेरा इंडियन रेफरेंस नंबर 20506 है। डायरी भरा जाने के पश्चात मेरे द्वारा कर्णेश्वर गैस एजेंसी नावत पर नवीन डायरी हेतु पुरानी डायरी जमा करा दी गई। डायरी जमा कराए हुए को करीब 1 वर्ष हो चुका है। उसके पश्चात भी मेरे बार बार निवेदन करने के बाद भी आज दिनांक तक मुझे नवीन डायरी बनाकर नहीं दी गई। उसके पश्चात दिनांक आज 12/3/2024 को मेरे द्वारा मोबाइल फोन से गैस पर गैस की बुकिंग फोन से कराई गई थी। उसके पश्चात मेरे बेटे के द्वारा गैस रसीद बुक कराने के लिए जब भेजी गई तो काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आपको गैस नहीं मिलेगा, आप डायरी लेकर आए। जब मेरे द्वारा कहा गया कि साहब हमने तो 1 वर्ष पहले ही पुरानी डायरी जमा करा दी है, तो कहा कि आप मेरे मालिक से बात कर लीजिए। जब मैंने फोन पर कर्णेश्वर गैस एजेंसी के मालिक से बात की, जो जोशी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पूर्वज खुद पिताश्री ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेरा नाम सलीम मंसूरी, उपभोक्ता इंडियन गैस एजेंसी कर्नावद। मेरा नाम सलीम। आज फतेहगंज में निःशुल्क विशाल नेत्र परीक्षण का आयोजन संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड हॉस्पिटल की टीम द्वारा फतेहगंज में निःशुल्क नेत्र परीक्षण का आयोजन किया गया। इस नेत्र परीक्षण में
आकर लोगों ने इलाज करवाया। इस दौरान 150 लोगों के पर्चे काटे गए हैं, जिसमें वृद्ध, नौजवान और बच्चों सहित सब ने इसका लाभ भी उठाया। नेत्र चिकित्सा ललित उपाध्याय ने बताया है कि सभी रोगियों का इलाज किया गया। जिन लोगों को दवा और चश्मे की आवश्यकता थी, उनको दवा निःशुल्क दी गई और चश्मे वालों को रियायत दर में चश्मे दिए गए हैं। इस शिविर में 26 मोतियाबिंद से पीड़ित रोगी मिले, जिसमें से 19 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जो मरीज सीरियस थे तो उनके साथ एक साथी को भी ले जाया गया। ये सतगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंज से टीम आई हुई है। अच्छा। और इसमें हमने लगभग जो भी ग्रामीण एरिया के आसपास के थे फतेहगंज में, तो लगभग 100-150 लोगों का नेत्र परीक्षण किया है। अच्छा। जिसमें से करीब 25 लोग जो है नेत्र परीक्षण के लिए सिलेक्शन हुआ है और 20-25 लोग जा रहे हैं। अच्छा। हम हॉस्पिटल के वाहन द्वारा इनको चित्रकूट ले जाएंगे और ऑपरेशन के उपरांत इनको 3-4 दिन बाद वापस यही कैंप प्लेस तक छोड़ देते हैं। अच्छा। पेशेंटों के लिए सारी व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पे निःशुल्क। उनके लिए बेड रहेगा, कपड़े रहेंगे बिछाने ओढ़ने के लिए, भोजन रहेगा दोनों टाइम, सुबह नाश्ता भी मिलता है और दवा गोली वगैरह सब फ्री रहती है। 5 से 6 लोगों की टीम रहती है। अच्छा। जिसमें एक ऑप्टोमेट्रिस्ट रहता है, एक काउंसलर रहता है और एक ऑप्टिकल से रहता है बंदा और एक हेल्पर रहता है। अच्छा। ऑप्टोमेट्रिस्ट कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, जैसे कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा हुई, पेशेंट ज़्यादा हुए तो 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। और आपको क्या काम रहता है? मेरा काम तो यही जांच करना है, कैटेगरी सिलेक्शन है, चश्मे का नंबर है, ये सब देखता हूँ मैं। अच्छा, आप किस पद पर कार्यरत हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये सतगुरु नेत्र चिकित्सालय लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सपा ने अपनी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। इस क्रम में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अक्षय यादव की अध्यक्षता में एक बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। टुंडला के एटा रोड स्थित बाबूलाल गार्डन मैरिज होम में ये आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सपा के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों की नौकरी का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रही है और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसके अलावा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और इनको सम्मान देने की बात है, भाजपा नहीं दे पा रही है, ये भी मुद्दा है। विकास का मुद्दा अलग है। तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा फिरोजाबाद एसडीएम सदर ने घूंघट की आड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीदामाई पर अचानक एसडीएम पहुंच गई। एसडीएम सदर कृति राज ने घूंघट ओढ़ करके आम महिला मरीज बन करके पर्चा बनवाया। इस दौरान वो घूंघट किए हुए ही डॉक्टर के पास पहुंची, जहां डॉक्टर का व्यवहार उन्हें सही नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। घूंघट वाली महिला के एसडीएम सदर होने की जानकारी होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ में हड़कंप मच गया। वहीं निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ में 50% दवाएं एक्सपायर पाई गई हैं। मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं।
एक्सपायर है। तुम कैसी फार्मासिस्ट की ड्यूटी कर रहे हो? चेक आधा तुम्हारा स्टॉक वहाँ देखो कितना एक्सपायर निकला है। सर, एक 50,000 के इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तार। खबर बांदा से है, जहां बांदा में एनडीपीएस के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 50,000 का इनामी आरोपी 2017 से फरार चल रहा था। हाल ही में पुलिस ने इसके एक सहयोगी को एसटीएफ और बांदा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि गांजे की तस्करी एवं अवैध मादक पदार्थों को लेकर के कई संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। सर, एक 50,000 के इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले साल जुलाई महीने में जनपद बांदा के अंदर थाना बबीरू पड़ता है, उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था, जिसमें बहुत सारे अभियुक्त अरेस्ट हुए थे। उसमें एक वांछित अभियुक्त जिसके ऊपर 50,000 का इनाम डीआईजी सर द्वारा घोषित किया गया था, जिसका नाम मनीष है, काफ़ी टाइम से फरार चल रहा था। उस पर लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई है, इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। इसको हरियाणा सिरसा से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जनपद पुलिस बांदा और जो बबेरू की टीम है एवं एसटीएफ की जो टीम है, उनके साथ मिलकर इसको गिरफ्तार किया गया है। और इस विवेचना में आखिरी अभियुक्त था जो वांछित था। बाकी सभी अभियुक्तों के ऊपर गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है। अब इस मुकदमे में जल्द से जल्द चार्जशीट करके इसमें आगे गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जितने अभियुक्त अवैध गांजा तस्करी में थे सभी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी जो अवैध संपत्ति है उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उनको अटैच किया जाएगा। सर, एक 50,000 के इनाम